नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में टोरेंट पावर समेत कई कंपनियों को शामिल किया गया है। वहीं ढेर सारी कंपनियों को बाहर भी किया गया है। कई सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट भी चेंज हुए हैं, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा ईएसएम लिस्ट पे भी हम बातचीत करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 12 अप्रैल यानी शुक्रवार से लागू मानी जाएगी। कल ईद है, ईद की वजह से छुट्टी रहेगी, बाजार बंद रहेगा, इस वजह से ये 12 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। इसमें आज कुल 11 कंपनियों को शामिल किया गया है। एवरो इंडिया लिमिटेड है, क्रोम सिलिकॉन लिमिटेड, धूत इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड और कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोस इंडस्ट्रीज, मॉर्गन वेंचर्स लिमिटेड, पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल एंड फिनटेक लिमिटेड, स्कैरनोज इंटरनेशनल लिमिटेड, टीपीएल प्लास्टेड लिमिटेड और वाल्टर मैन इंटरनेशनल लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 6 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं। ज्योति लिमिटेड है, के नोट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, नवाकर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है और परशुनाथ डेवलपर्स, रिको ऑटो इंडस्ट्रीज, एसएसपीडीएल लिमिटेड भी इसमें शामिल हैं, जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से शेयर बाहर हुए हैं। लेकिन इनमें से ढेर सारे शेयरों को दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है, जैसे ज्योतिलिब है और के स्टोन फाइनेंशियल सर्विसेज है, नवाकर भी देखने को मिल रहा है। इनको दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है यहाँ से निकाल कर। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो ये भी 12 अप्रैल से ही यानी शुक्रवार से लागू मानी जाएगी लिस्ट। इसमें आज कुल 8 कंपनियों को शामिल किया गया है। आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड है, जिंदल होटल लिमिटेड है, मिलेनियम ऑनलाइन सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड है, नवाकर अर्बन स्ट्रक्चर लिमिटेड है, सिनक्लेयर होटल लिमिटेड है, एसएसपीडीएल लिमिटेड है, टोरेंट पावर लिमिटेड और यूएसजी टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, पैसालोडिजिटल.com और पूर्वांकरा लिमिटेड। इन दोनों को अब स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी इन पे थोड़ी कड़ाई बढ़ा दी गई है। वहीं किसी भी कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। ईएसएम यानी इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें, आज इसमें 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। ज्योति लिमिटेड जो ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर यहाँ शिफ्ट की गई है, यूनिफिन्स कैपिटल इंडिया लिमिटेड, के स्टोन फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा 7 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। इंडिया निवास, अहमदाबाद स्टील क्राफ्ट, एसआरएम एनर्जी, तेजस्वी हराम शुगर प्रोडक्शन लिमिटेड, तौम्या स्पोर्ट्स लिमिटेड और क्लासिक लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड। वहीं किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। अगर बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, तो कुल एनएससी की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 10 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज हुई है। आरवी लैबोरेटरीज इंडिया लिमिटेड है, इसकी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है, पहले 10% हुआ करती थी। डीसी इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड की भी 5% हुई है, इसकी भी पहले 10% हुआ करती थी। एंड स्विफ्ट लिमिटेड की भी 10% से घटाकर 5% सर्किट लिमिट कर दी गई है। कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट घटाई गई है, 10% से 5% कर दी गई है। मोदी रबर लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। इमेकी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% की गई है और ओरिना पावर लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 20%, माफ़ कीजिएगा 20% से घटाकर 10% की गई है। और श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% से घटाकर सीधे 5% कर दी गई है। पूर्वांकरा लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। ओसिया हाइपर रिटेल लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% कर दी गई है।
अगर बीएसई के तरफ से जारी सर्किट लिमिट लिस्ट की बात करें तो इसमें भी कई सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज हुई है। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो एनएसई की लिस्ट में भी देखने को मिली हैं, जैसे इमेकी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की सर्किट लिमिट 10% हुई है। पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल एंड फिनटेक लिमिटेड की भी 10% हुई है। जिनेमा मीडिया एंड इंटरटेनमेंट की 10% हुई है। जंबो बैग लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। पैरागॉन फाइनेंस लिमिटेड की 5% हुई है। यूएसजी टेक सोल्यूशन लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात कर ही चुके हैं, इसकी सर्किट लिमिट 5% हुई है। अथेना कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की 5% हुई है। मोदी रबर की सर्किट लिमिट 5% हुई है। डीसी इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड की 5% हुई है। महाराष्ट्र कॉरपोरेशन लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, 5% कर दी गई है। कुश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 5% हुई है। इंडिया निवास की 2% हुई है। अहमदाबाद स्टील क्राफ्ट लिमिटेड की 2% हुई है। एसआरएम एनर्जी लिमिटेड की 2% हुई है। तेजस्वी अहराम लिमिटेड की भी 2% हुई है। एपूजा स्प्रीटेक लिमिटेड की 2% हुई है। टोयम स्पोर्ट्स लिमिटेड की भी 2% हुई है। क्लासिक लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड की भी 2% देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें इंडस्ट्रिप्ट लिमिटेड की तो इसकी 5% हुई है। पूर्वांकरा की हम पहले बात कर ही चुके हैं इसी लिस्ट में, इसकी भी सर्किट लिमिट 10% हुई है। इसके अलावा दो कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट 20% कर दी गई है, कैथा फूड्स लिमिटेड और स्पेक्ट्रम फूड्स लिमिटेड। इन दोनों कंपनी की सर्किट लिमिट 20% कर दी गई है। तो ये जो सर्किट लिमिट बदलाव हुआ है ये भी 12 अप्रैल यानी शुक्रवार से असर होते हुए देखने को मिलेगा, लागू माना जाएगा। तो इनका असर जो है इनके शेयरों पर देखने को मिल सकता है। जो भी एक्शन हुआ है, चाहे एएसएम लिस्ट का एक्शन हो या प्राइस बैंड या ईएसएम लिस्ट का एक्शन हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इनमें से आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।